जम्मू कश्मीर में जो रियासती असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। Long queues form outside polling stations as the first round of voting in India's Jammu and Kashmir gets underway. लेकिन अब जो कल इंतखाबात हैं मुशाहिद साहब, उसमें क्या तवक्को की? किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग दर्ज की गई है। अनंतनाग में, पलवामा, शोपियान और कोलगाम, जबकि जम्मू डिवीजन में डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में आज इलेक्शन हुआ है। जो कश्मीरी वहाँ पर वो खुश हैं, ये इस बात से प्रूफ नहीं हो जाएगा कि अगर वो 60% से ज्यादा लोग बाहर आके इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जनता ने विधानसभा चुनाव में नया इतिहास लिख दिया है। और आपने देखा कि जम्मू की उन्होंने सीटें बढ़ा दी हैं, 43 सीट्स हैं, वैली की 47 है। और आज तो हद ही हो गई। आज अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि पाकिस्तान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, अमेरिका कभी भी सपोर्ट फ्राहम नहीं करेगा। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, खास करके आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और एक तरफ तो आर्टिकल 370 और 35 है, एब्रोगेशन हो गई, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कवानीन के हिसाब से बना लिया। उसके वजह से अब लोगों के मन से खौफ उठ गया है, इसलिए लोग खुला आकर वोट डाल रहे हैं। तो आप अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। इस दौरान मतदान का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% वोटिंग हुई। दूसरे नंबर पर डोडा 69.33% और तीसरे नंबर पर रामबन 67.71% रहा। पहले फेज की वोटिंग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी वोट डाले। उनके लिए कुल 24 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होनी है। बहुमत का आंकड़ा 46 है। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करा है कि देखो कैसे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। सर, हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जम्मू कश्मीर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने देखा कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई और बड़ी कामयाबी के साथ ये मीटिंग हुई। काफ़ी ममालिक ने जो है इसका बायकॉट भी किया, लेकिन ये बहुत बड़ी मीटिंग थी। 20 बड़ी इकॉनमी जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठी। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, खास करके आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। और अब जो है जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है तो उनको कितने पाकिस्तान के अंदर हकूक़ दिए जा रहे हैं। और दूसरा, अब हम देखेंगे भारत के अंदर जो कश्मीर है तो उनको क्या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए या उनके हक के अंदर वोट देना चाहिए। तो आप अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। तो उसका जो बेसिक फैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें। जब भारत ने भी उससे पहले आज तक इतनी तरक्की नहीं की जितना मोदी के दौर के अंदर भारत ने तरक्की की। आप देखें, भारत के साथ साथ हमें जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट देखने को मिली है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में हमें 4G सर्विसेज नहीं मिलती, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज है, अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। लेकिन उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के हालात देख लें, लोग अभी तक बिजली गैस के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी की जो जमात है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करवाई है। उन्होंने वहाँ की जो आवाम है उनको सहूलियात दी हैं। तो इस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर वो पाकिस्तान के भी साथ शामिल होने की कोशिश करें तो वो किस बुनियाद पे करेंगे? पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रही है।
تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ وہ پاگل قوم ہوگی کشمیر اگر وہ پاکستان کے حق کے اندر بولیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اگر جب یہ بات آپ کو پتہ ہے, یہ بات مجھے پتہ ہے, یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہے, پھر ہم کیوں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ ہم تو بڑے عرصے سے ایک ہی نعرہ سن رہے ہیں, روٹی کپڑا اور مکان, کشمیر بنے گا پاکستان. میم آپ دیکھیں, جیسے یہ روٹی کپڑا اور مکان سب سے پہلے ایک مخصوص جماعت کا یہ نعرہ تھا, لیکن اب یہ پورے پاکستان کا بن چکا ہے, کیونکہ اب پورے پاکستان کو یہ روٹی کپڑا اور مکان چاہیے. اب سب کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں نا, 78 ایئر سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ہی مسئلہ ہے, وہ ہے ایک مسئلہ کشمیر, جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نارملائز نہیں ہو پا رہے. پاکستان ضد لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرانا ہے, جبکہ کشمیری آپ کے سامنے ووٹنگ کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نریندر مودی صاحب کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں کے جو مسلم خواتین ہیں وہ بھی نریندر مودی کے حق کے لیے باہر نکلی ہیں اور انہیں کو ووٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. پھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟ میم آپ پاکستان کے الیکشن کو دیکھ لیں, یہ جموں کشمیر ہے, اگر ان کا بس چلے تو یہ جو پاکستان کے اندر جس طرح کے الیکشن ہوتے تو وہ اس طرح کے بھی وہاں پہ کریٹ کروا سکتے تھے, لیکن ان کا وہاں پہ بس نہیں چل رہا. یہ پاکستان کے کچھ خاص نیم ہے جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر بنے گا پاکستان, حالانکہ پاکستانی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے یہ کبھی بھی ناممکن نہیں ہو سکتا. آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے, بلوچستان میں دیکھیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, پنجابی الگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, سندھ کے لوگ الگ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, جو پاکستان کا حصہ کشمیر ہے وہ پاکستان کو ہی نہیں مانتا. آپ اس بات کو دیکھ لیں, وہ پاکستان کو نہیں مانتا تو جو بھارت کے ساتھ ہے وہ کیسے مانے گا؟ وہ پاگل ہی ہوں گے جو پاکستان کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ پاکستانی خود باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زہیر علی. کیا کرتے ہیں؟ لا اسٹوڈنٹ. آپ کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ریکارڈ توڑ ووٹنگ دیکھنے کو ملی ہے. بی جے پی کی جماعت بھاری اکثریت سے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر ہم 5 بجے کی رپورٹ کے مطابق بات کریں تو 51% ووٹنگ ہو چکی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جموں کشمیر کے حالات کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ سری نگر کے اندر جموں کشمیر میں G20 کی بڑی کامیابی کے ساتھ میٹنگ کروائی گئی. 20 بڑی اکانومیز جموں کشمیر کے اندر جا کے بیٹھی, اور پاکستان 78 ایئر سے انڈیا سے صرف اس لیے لڑ رہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا جو چاہ رہا ہے وہ کشمیر کے اندر کروا رہا ہے, ہم صرف بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت ہی انسٹیبل ہے, قرضے پہ چل رہے ہیں. جتنے ابھی پروونسز ہیں ہمارے پاس وہ ہم سے اچھی طرح ہینڈل نہیں ہو پا رہے, قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں, واپس دینے کا کچھ پتہ نہیں ہے.